जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में क्रांति लाने वाली एक बैटरी, जिसे आयरन एयर बैटरी कहा जा रहा है, इसके बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर क्या होती है आयरन एयर बैटरी, कैसे इसे बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है, इसके पीछे का बनाने का रीजन क्या है। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम सभी करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आखिर अगर आपसे कोई कहे कि एक अच्छी बैटरी की खासियत क्या क्या होगी, तो आप क्या बताएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन मेरा यही है कि अगर आपसे कोई पूछे कि एक अच्छी बैटरी की खासियत क्या क्या है, तो आप क्या बताएंगे। आपके जहन में जो क्वेश्चन उठेगा वो यही है कि एक तो सर कम समय में चार्ज हो जाए, ठीक है। दूसरा, ज्यादा देर तक सरवाइव करे, मतलब ज्यादा देर तक चले, कम समय में चार्ज हो, ज्यादा देर तक चले। दो क्वालिटी हुई। तीसरी क्वालिटी हो गई कि सर जब हम, जैसे सिंपल सी बात, पहला कम समय में चार्ज हो, दूसरा ज्यादा देर तक चले, और तीसरे कम जगह में ज्यादा कैपेसिटी वाली हो, है ना। यही तीन क्वालिटी तो है कि कम समय में चार्ज हो जाए, ज्यादा देर तक सरवाइव करे, और कम जगह में, मतलब कम एरिया में, छोटे से क्षेत्रफल में ज्यादा कैपेसिटी, उसकी क्षमता जो है ज्यादा हो, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें बोल तो दिए, ये सारी चीजें ऐसे बोल दिए जैसे मान लीजिए कि चावल में दाल मिला के जो है चम्मच से खा लेना हो। ऐसा होता नहीं है। इसमें से ये सारे जो काम है लगभग कुछ स्तर पर लिथियम आयन बैटरी कर रही है, जो कि मार्केट में इस समय अवेलेबल है। लिथियम आयन के बारे में हम सभी को ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात, ये सारी जो क्वालिटीज हैं ये लिथियम आयन बैटरी ऑलरेडी कर रही है मार्केट में, जो कि अवेलेबल है, ठीक है। अब दूसरी चीज, तो आयरन एयर बैटरी की खास बात क्या होने वाली है। आयरन एयर बैटरी की खास बात सुनिएगा सर। लिथियम आयन बैटरी से 1/10 गुने में कम समय में चार्ज होगी। मतलब अगर लिथियम आयन बैटरी 1 घंटे में चार्ज होती है, तो आयरन एयर बैटरी 6 मिनट में फुल चार्ज होगी। बात समझ पाए। अगर लिथियम आयन बैटरी 1 घंटे में चार्ज होती है, तो आयरन एयर बैटरी 6 मिनट में फुल चार्ज होगी, मतलब 1/10 गुना तेज चार्ज होगी। दूसरा, अगर लिथियम आयन बैटरी का दाम जो है 1000 रुपए है, तो आयरन एयर बैटरी का दाम 100 रुपए होगा, मतलब 1/10 गुना इसका जो है कास्ट आएगा। और उसकी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी बात, हम सभी जानते हैं COP26 में इंडिया ने 2070 तक का टारगेट लिया है नेट न्यूट्रलिटी लाने का, यानी कि इंडिया को कार्बन फ्री बनाने का। तो उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। इसमें कोई कार्बन जनरेट नहीं होने वाला है, मतलब नो कार्बन जनरेशन इसमें होगा। कार्बन जनरेट नहीं होगा, कार्बन फ्री बैटरी होगी। और अगर एक बार इस बैटरी को चार्ज कर दिया गया, जो कि काफी कम समय में चार्ज होगी, और अगर एक बार चार्ज कर दिया गया तो 100 से अधिक घंटे तक ये सर्वाइव करेगी। जहां लिथियम आयन बैटरी एक दिन, मैक्सिमम 2 दिन या 3 दिन चलती है, 72 घंटे, वहीं आयरन एयर बैटरी 100 से ज्यादा घंटे तक सर्वाइव करने वाली है। ए सेफ्टी, आयरन एयर बैटरी, लिथियम आयन बैटरी से आयरन एयर बैटरी की सेफ्टी ज्यादा होगी, बनाने में सुविधा ज्यादा होगी, कम समय में ज्यादा क्वांटिटी बनेगी। ये बात समझ गए। तो कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है आयरन एयर बैटरी। भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में पक्का क्रांति लाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इसे कौन बना रहा है। एक कंपनी है वोल्क्सवैगन, जिसे हम हिंदी में फोक्सवैगन के नाम से बोलते हैं। स्पेलिंग होती है VOLSLKSVAWAGEN, फोक्सवैगन। ये इतनी बड़ी कंपनी है कि जो आप आरडी सुनते हैं, BMW कार वगैरह सुनते हैं, ये सब इसी कंपनी की है। कौन? ऑडी, BMW वगैरह वगैरह, ये सब जो कार्स आती हैं, ये यही कंपनी बनाती है, फोक्सवैगन नामक कंपनी से बनाती है। यही कंपनी क्वांटम स्केप कॉर्पोरेशन के साथ, यानी कि एक कंपनी है इंडिया की, जो कंप्लीटली इंडिया की है, क्वांटम स्केप कॉर्पोरेशन, जिसके साथ फोक्सवैगन नामक कंपनी टाई अप करके ये बैटरी बना रही है। इस समय प्रोजेक्ट में कार्य चल रहा है। बहुत जल्दी ये बैटरी बनके हम सभी के बीच में लॉन्च भी होगी। बात समझ पा रहे हैं। फोक्सवैगन कंपनी क्वांटम स्क्रैप कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर ये बैटरी बना रही है। क्लियर? कौन बना रहा है, क्लियर हो गया। आयरन एयर बैटरी क्यों बन रही है,
क्या कारण है, तो वो सब मैंने बताया कि क्यों बनी इतनी इफिशियंट है। दूसरी बात, आखिर क्या ऐसा कारण हुआ कि जब लिथियम आयन बैटरी सारे काम कर रही थी तो आयरन एयर बैटरी को प्राथमिकता दी गई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो लिथियम पाया जाता है वो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा 42,000 टन लिथियम ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद में 18,000 टन चीन में, उसके बाद में 14,000 टन चाइना में, यानी कि सबसे ज्यादा जो लिथियम प्रोड्यूसर कंट्री है तो वो ऑस्ट्रेलिया है। क्लियर है इसका मतलब। और हाल ही में क्या हुआ है, 1-2 सप्ताह पहले की मैं न्यूज बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया की जो पहली वाली खान थी, मतलब माइनिंग एरियाज थी जहां से ऑस्ट्रेलिया जो है लिथियम निकालता था, वहां पे लिथियम खत्म हो गया है। ऑस्ट्रेलिया नए माइनिंग एरियाज को ढूंढ रहा है, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया में बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। लिथियम को लेकर बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है कि मतलब लिथियम को मत निकालो, अब नई खान ना खोदो वगैरह वगैरह, मतलब वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है। जिसका एक विकल्प तैयार हुआ आयरन एयर बैटरी। साइंटिस्ट ने बहुत ही तगड़ी खोज की। अब हम बात करेंगे कि आयरन एयर बैटरी का जो सिस्टम है किस बेस पर ये काम करती है इसके बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और कुछ नहीं होती है। इलेक्ट्रिसिटी अगर आपसे कोई पूछे बिजली क्या है तो कुछ नहीं है, फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। मतलब अगर कहीं इलेक्ट्रॉन चल दिए या इलेक्ट्रॉन चले जाएं तो मतलब वो आप चार्ज रिसीव कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन वापस आ जाए तो मतलब वो चीज चार्ज हो रही है। यही फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रिसिटी होती है, यही विद्युत होता है। क्लियर ना। इलेक्ट्रॉन चलते क्यों है, जब ये थोड़ा साइंस का कॉन्सेप्ट है इसलिए समझ लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन चलते क्यों है, जब कहीं विद्युत वाहक बल दिया जाता है। विद्युत वाहक बल मीन्स ये एंटी, यानी कि अगर प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज होगा तो माइनस को खींचेगा, माइनस प्लस को खींचेगा, मतलब ये आपस में एक दूसरे को खींचते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन चलते हैं। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज जनरली क्या होता है कि मेटल्स यानी कि धातुओं पर पाया जाता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर पाया जाता है। धातुएं जैसे लिथियम, सोडियम वगैरह वगैरह। लिथियम जो होता है उसके बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसे वो छोड़ देता है, यही होता है लिथियम आयन बैटरी। मतलब लिथियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन माइनस होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन लिथियम से निकलता है, तो ये होता है लिथियम आयन बैटरी हो गई ना। अब ये होता कैसे, ध्यान से सुनिएगा। लिथियम के जितने भी मेटल्स हैं उनके पास एक क्वालिटी होती है कि वो अपने पास से इलेक्ट्रॉन भगा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना ये होता है कि जैसे कोई बैटरी है, उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं मतलब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, उसमें दोबारा इलेक्ट्रॉन चिपका देना, इसका मतलब होता है बैटरी अब चार्ज हो रही है। इलेक्ट्रॉन दोबारा चिपक जाए मतलब चार्ज हो रही है, इलेक्ट्रॉन दूर हट जाए मतलब ये डिस्चार्ज हो रही है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीखा। एक कोई अभिक्रिया भी तो होती थी सर शायद, कि जब इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो उसे रिडक्शन, जब इलेक्ट्रॉन कम होते हैं मतलब निकलते हैं, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है उसे रिडक्शन बोला जाता है, जब इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं उसे ऑक्सीडेशन बोला जाता है। सर रेडॉक्स अभिक्रिया कोई होती है? हाँ, तो एक अभिक्रिया होती है रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन कहीं से निकलते हैं तो उसे रिडक्शन बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो उसे ऑक्सीडेशन बोला जाता है। ये मेटल्स में ये प्रोसेस होता रहता है, जिस कारण लिथियम आयन बैटरी बहुत ही सक्सेसफुल बैटरी हुआ करती थी, है भी अभी भी। मतलब एक रेडॉक्स अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉनों का निकलना मतलब बैटरी का डिस्चार्ज होना, इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना मतलब बैटरी का चार्ज होना, यही प्रोसेस जेन्युइनली होता है। अब आप कहेंगे सर ऐसा आयरन में भी तो हो सकता है, कैसे सर? क्योंकि आयरन अपनी 2 अवस्थाओं में पाया जाता है, Fe+2, Fe+3। मतलब जहां लिथियम सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन फ्लो करवा सकता था अपने पास से, वहीं आयरन 2 और 3 इलेक्ट्रॉन फ्लो करवा सकता है। बात समझ पा रहे हैं? और अगर कहीं भी लोहे को, आयरन को हवा के संपर्क में, हल्का नमी के संपर्क में रख दिया जाए तो उसमें जंग लग जाती है। जंग और कुछ नहीं, आयरन का ऑक्सीडाइज हो जाना होता है, मतलब ऑक्सीडेशन हो जाना, यही जंग लगने वाला प्रोसेस होता है। बात समझ पा रहे हैं? मतलब अगर आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब चार्ज हो रहा है, अगर आयरन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसका मतलब आयरन जो है Fe+2 वाले पोजीशन में आ रहा है। अगर आयरन में जंग लग रही है इसका मतलब कि आयरन जो है Fe+2 वाले पोजीशन में आ रहा है, मतलब वह चार्ज हो रहा है। अगर आयरन से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है
मतलब वो डीऑक्सीडाइज यानी कि रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मतलब आयरन डिस्चार्ज हो रहा है। मतलब जो लिथियम में प्रोसेस करवाना पड़ता था, आयरन में यह प्रोसेस हो रहा है ऑटोमेटिकली। उसमें सिर्फ ऑक्सीजन जुड़ जाए मतलब बैटरी चार्ज, ऑक्सीजन निकल जाए मतलब बैटरी डिस्चार्ज, इतना ही प्रोसेस उसमें होता है। तो एक ऐसी मशीन बना ली जाए जिसमें जंग लगे वाले लोहे को सिंपल सा लोहा बना दिया जाए और सिंपल से लोहे वाले में जंग लगवा दी जाए, यही प्रोसेस चलता रहे। इसी कॉन्सेप्ट पर काम करती है आयरन एयर बैटरी। बात समझ पाए? तो कितना आसान है ये बैटरी बनाना। बहुत जल्द मार्केट में नई टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च होने वाली है। तो सिंपल सी बात थी और सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आशा करता हूं आयरन एयर बैटरी के बारे में आप सभी ने समझा होगा, जाना होगा, किस बेस पर काम करती है ये भी आप लोगों ने जाना होगा। थोड़ा साइंस से रिलेटेड था, थोड़ा केमिस्ट्री से रिलेटेड था, इसलिए अगर आप लोगों को कुछ कम समझ में आया तो आप लोग वीडियो दोबारा जो है आप देख सकते हैं, डेफिनेटली समझ में आएगा। और इस प्रोडक्ट के बारे में जितना रिसर्च करेंगे उतनी ही जानकारी आप और ज्यादा पाते चले जाएंगे। तो होप करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद भी आई होगी और समझ में भी आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।